हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सारे जो कोचिंग मैं आपको जो भी कराऊंगा दोस्तों, ये सारे कोचिंग आपका जो 2-3 साल पहले पूछा गया है वही सारे कोचिंग है। तो ये सारे कोचिंग आपको अच्छे से कर लेना है, जिससे कि आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारा पार्ट 5 है दोस्तों। इससे पहले हम लोग पार्ट 4 कर चुके हैं, हम लोग 4 वीडियो कर चुके हैं। उसको पहले अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे आपका एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको करके ही एग्जाम में जाना है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन में हमारा है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है। जो तारा टिमटिमाते हैं वो कौन सा परिघटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण या परिवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्लास 10 में पढ़े हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, झारखंड पॉलिटेक्निक में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पीतल किसका मिश्र धातु है? वो बताना है निकेल और टिन का है, या निकेल और तांबा का है, या तांबा और टिन का है, या जस्ता और तांबा का है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कर लेना है। तो किसका होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा की जगह में आपको जिंक और कॉपर भी इसको बोलते हैं दोस्तों, वो भी आपका ऑप्शन में मिल सकता है, जिंक और कॉपर। तो आपको इसको ध्यान दीजिएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जस्ता और तांबा। और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? बोर ने, या अरिस्टेड ने, या एम्पियर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरिस्टेड ने किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग लाया जाता है? वायु की जो आर्द्रता मापने के लिए कौन सा हम लोग यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर, या हाइड्रोमीटर, या मोनोमीटर, या ओडोमीटर। तो किसका करते हैं? हाइग्रोमीटर का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे लचीली धातु है? सबसे लचीली धातु कौन है आपको बताना है। चांदी है, या तांबा, या सोना है, या लोहा है। सबसे लचीली धातु कौन सा है? तो देखिए सबसे लचीली धातु यहाँ सोना है। सब सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना है, जिसको आप सबसे तनी धातु बोल सकते हैं, सबसे लचीली धातु बोल सकते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं हम लोग? भजन बोलते हैं, निष्पादन बोलते हैं, या संचारण बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, बताइए कौन सा होगा? तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भजन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भजन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक समतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है? समतल दर्पण का फोकस लंबाई कितना होता है बताना है। शून्य होता है, अनंत होता है, बहुत कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कितना होता है समतल दर्पण का? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत होता है, अनंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप स्क्रीन में, किसी तार की लंबाई को दोगुना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है बताना है। उसका रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शून्य हो जाता है, या आधा हो जाता है, या दोगुना हो जाता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए क्या होगा? तो आप कीजिएगा तो आपका दोगुना हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोगुना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सौर भट्टी में प्रयोग होने वाला दर्पण कौन सा है? जो सौर भट्टी में प्रयोग होता है कौन सा दर्पण है बताइए? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या बेलनाकार दर्पण। कौन सा दर्पण होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सौर भट्टी में? तो आप 8 का कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप बताना है। त्वरण है, वेग है, द्रव्यमान है, विस्थापन है। तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दूर की दृष्टि से पीड़ित रोगी को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? जो दूर की दृष्टि से पीड़ित रोगी तो कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, या दोनों का? उत्तल लेंस का भी, अवतल लेंस का, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस का करना चाहिए? सही आंसर बताइए, 10 का कौन सा हो जाएगा? 10 का कौन सा लेंस? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का, क्योंकि दूर का दृष्टि बोला। अगर आपको दूर का दृष्टि दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और आपको निकट दृष्टि बोलता है तो निकट में कौन सा हो जाता है? निकट में आपका तो निकट बोलता है तो निकट में आपका अवतल लेंस होता है, निकट। लेकिन यहाँ दूर बोल रहा है, दूर, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर आपको निकट बोलता है तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर दूर दृष्टि बोलेगा तो उत्तल लेंस होगा, और अगर निकट दृष्टि बोलेगा तो अवतल लेंस होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 देखिए, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्लास 10 में पढ़े होंगे जीवाश्म, क्लास 8 में पढ़े होंगे। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? बायोगैस है, कोयला है, लकड़ी है, एल्कोहल। तो कौन सा हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला। आगे बढ़ते क्वेश्चन 12 देखिए, इनमें से कौन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कौन है? ओम है, ओम मीटर है, ओम प्रति मीटर है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है ना। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम मीटर। इस तरह से आपका जो लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर।
आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विद्युत इस्त्री का तापन तत्व किससे बना होता है? जो विद्युत इस्त्री होता है, जो विद्युत इस्त्री का उपयोग करते हैं उसका तापन तत्व उससे बना होता है, लोहा से बना होता है, सोडियम से बना होता है, या तो और ऑप्शन देखिए नाइक्रोम से बना होता है, एल्यूमिनियम से बना होता है। तो किससे बना होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइक्रोम से बनता है। किससे? नाइक्रोम से। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का पृथ्वी का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य है, यांत्रिक ऊर्जा है, भौतिक ऊर्जा है, या भूवैज्ञानिक ऊर्जा है? तो कौन सा हो जाएगा? सबसे भौतिक स्रोत सूर्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक अवतल लेंस की आवर्धन शक्ति होती है। अवतल लेंस का आवर्धन शक्ति क्या होता है? सदैव एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, या सदैव एक के बराबर होता है, या कुछ भी मान हो सकता है। तो क्या होता है बताइए? तो सदैव जो होता है एक से छोटा होता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सदैव एक से छोटा होता है अवतल लेंस की आवर्धन शक्ति। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन 16 देखिए, जब श्वेत प्रकाश वायु से एक कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन कोण खालिस्तान के लिए न्यूनतम होता है। तो देखिए अब क्वेश्चन और बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा? जब श्वेत प्रकाश वायु के एक कांच से प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन कोण के लिए न्यूनतम मान क्या होगा? नीला प्रकाश हो जाएगा, या पीला प्रकाश हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा प्रकाश, या लाल प्रकाश? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लाल का होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल प्रकाश। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जब प्रकाश किरण नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? होता है सबसे अधिक जब प्रकाश किरण आपका नेत्र में प्रवेश करेगा तो सबसे ज़्यादा अपवर्तन कहाँ पर होगा? पारदर्शक लेंस में होगा, या कोर्निया के बाहर का भाग में होगा, या प्यूपिल में होगा, या आइरिस में होगा? तो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा आपका? कहाँ पर होता है बताइए? 17 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, कोर्निया के बाहरी भाग में होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोर्निया के बाहरी भाग में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जल शक्ति संयंत्र खालिस्तान पर स्थित है। जल शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? देखिए रेगिस्तान क्षेत्र में, पर्वतीय भूखंड में, मैदानी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आप रेगिस्तानी क्षेत्र में तो नहीं कर सकते दोस्तों, मैदानी क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं, तो अब इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, पर्वतीय भूखंड में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्वतीय भूखंड। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 देखिए, और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन आपका झारखंड का जो पॉलिटेक्निक एग्जाम है रिपीटेड क्वेश्चन है, और यही सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। और ऐसे क्वेश्चन आपको हर दिन हमारे जो चैनल में मिलते रहेगा, जिससे कि आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको हर दिन एग्जाम का तैयारी आपको मदद मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या बताना? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, या ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, या ए और बी दोनों, मतलब गैर भी है और नवीकरणीय भी है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा 19 का? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। जो जीवाश्म ईंधन है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लेंस नहीं बनता? लेंस नहीं बनता, कौन सा पदार्थ से लेंस नहीं बनता? आप देखिए, कांच से, जल से, या प्लास्टिक से, या मिट्टी से? तो देखने में लग रहा है कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी से आप लेंस नहीं बना सकते, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन तो आगे बढ़े क्वेश्चन में 21 देखिए, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? आपको देखिए वक्रता त्रिज्या आपको दिया गया है दोस्तों 32 सेंटीमीटर, आपको इसका फोकस लंबाई बताना है कितना होगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, आर इक्वल टू कितना होता है? 2f होता है। फॉर्मूला पढ़े होंगे आर इक्वल टू 2f। तो अगर आप एफ इक्वल टू निकालिएगा, फोकस लंबाई निकालिएगा दोस्तों, तो क्या होगा? r/2 होगा। तो अब r/2 आप कीजिएगा, तो 32 बाय आप अगर 2 कीजिएगा, 32/2 तो 2 का 2 और 16 बार में कट जाएगा, तो कितना आंसर आपका 16 आएगा। सही आंसर आपका 16 देखिए ऑप्शन में कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं 16। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता खालिस्तान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? इसकी मोटाई पर, इसकी लंबाई पर, इसके आकार पर, या पदार्थ की प्रकृति पर? तो किसमें कर देगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वह युक्ति जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सके। कौन सा जो युक्ति है, कौन सा यंत्र जो किसी विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सके? वोल्टमीटर के द्वारा कर सकते हैं, या प्रतिरोधक के द्वारा, या गैल्वेनोमीटर के द्वारा, या डायोड के द्वारा? 23 का कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक लड़के का भार 600 न्यूटन पृथ्वी पर, चंद्रमा पर कितना होता है? देखिए पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उतना है। तो देखिए चंद्रमा पर कितना होता है? 1/6 गुना आपका होता है। ठीक ना, तो आपका सही इसको निकालने आपको 1/6 से आपको 600 को आप गुना कर दीजिएगा, तो 1/6 गुना होता है क्यों चंद्रमा पर। ठीक ना, तो आप किसको काटिए तो कितना होता है? 6 का 6, इधर 6 का 6 हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन आएगा। सही आंसर आपका 100 न्यूटन। देखिए कौन सा है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 न्यूटन, क्योंकि चंद्रमा में 1/6 गुना आपका ज़्यादा होता है। ठीक ना, तो आपको 1/6 से आपको काट देना है, तो सही आंसर आपका 100 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं? सदिश राशि कौन है बताना। सदिश राशि कौन है? बल है, ऊर्जा है, तापमान है, चाल है। तो कौन सा सदिश राशि हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बल। ठीक ना, 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बल।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। देख सकते हैं ऊष्मा का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक है, कौन सा हो जाएगा? लकड़ी होगा, इस्पात होगा, सिलिकॉन होगा, अभ्रक होगा। बताइए ऐसा कौन सा है जो ऊष्मा का सुचालक है और विद्युत का कुचालक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभ्रक। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभ्रक जो है ऊष्मा का सुचालक है और विद्युत का कुचालक। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 27 देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयोग होने वाला गैस कौन सा है? गैस बताना कौन सा है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो कौन सा है बताइए 27 का? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सिनेमार अयस्क होता है, क्या होता है? बताइए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, कॉपर, जिंक या शीशा या पारा, तो कौन सा हो जाएगा आपका? 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारा, Sg हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एनीमोमीटर के द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? कौन से किसका करते हैं? पवन वेग का, पानी की गहराई का या प्रकाश गति का? इनमें से कोई नहीं, तो किसका करते हैं? पवन वेग का करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पवन वेग की। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा पाया जाता है टमाटर में? बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इनमें पाया जाता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग जो आज का जो टॉप 30 क्वेश्चन किए, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है अच्छे से। और इससे पहले मैं आपको 4 वीडियो करा चुका हूँ, वो वीडियो आपको अच्छे से देख लेना है, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया हूँ। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको हर दिन आपका एग्जाम तक मिलते रहेगा। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपको स्पेशल कराऊंगा, तो उसके लिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, आपको एग्जाम की तैयारी शुरू अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं है। तो ठीक है, और आगे मिलते हैं इसी वीडियो में दोस्तों।